हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक तिवारी सर 111 के अंतर्गत। हम लोग आज चर्चा का मुख्य विषय फिर से उत्तराखंड में आगामी परीक्षाओं को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। अभी उत्तराखंड डीएलएड की परीक्षा हुई जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया और उम्मीद है कि एक अच्छा परिणाम क्या कहते हैं हमें मिलेगा इस परीक्षा में। और साथ ही साथ में इनमें से कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी उत्तराखंड डीएलएड की परीक्षा में शामिल हुए और अब उसके बाद उनकी जो दूसरी परीक्षा बनती हुई दिखाई दे रही है वो उत्तराखंड एसआई की परीक्षा है। और इन विद्यार्थियों से बात करने के बाद ये बात पता मुझे चली है कि जो सबसे बड़ी समस्या वहां पर आ रही है टाइम मैनेजमेंट। तो मैं कई बार ये बात आपसे पहले भी बता चुका हूं कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है जब कभी मैथ और रीजनिंग के पार्ट के रूप में कोई चीज आपके सामने आ रही है। तो यही कारण था कि डीएलएड की परीक्षा में आपके पास जो समय मिला उस समय में उस क्वेश्चन को अचीव कर पाना आपके लिए एक टेढ़ी खीर खीर बन गई। अब ठीक इसी प्रकार से दूसरी परीक्षा आपकी उत्तराखंड एसआई की परीक्षा है। तो उत्तराखंड एसआई की परीक्षा में होने वाली जो आपका टाइम मैनेजमेंट की समस्या है उसको आप दूर करें, प्रैक्टिस करें, 300 क्वेश्चनों के सेट को बनाएं। और जिस तरह से अगर 300 क्वेश्चनों के सेट को बनाना है 3 घंटे में उसकी आपकी त्वरिता दिखानी है, कौन सी चीज आपकी पकड़ में है उसको आप पहले करें। और साथ ही साथ में टाइम मैनेजमेंट का एक भरपूर क्या कहते हैं माध्यम रखें। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं कि अच्छा खासा विद्यार्थी जिसको बहुत कुछ आ रहा होता है वो भी इन परीक्षाओं में इतने प्रेशर में आ जाता है कि सही चीज क्या हो जाती है उसकी गलत हो जाती है। तो पहली बात तो परीक्षा को समझना और उसके ढांचे को जान करके व्यवस्थित तरीके से काम करना, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए इस समय आप लोगों का। तो कुल मिलाकर के आगामी परीक्षाओं के लिए मैं आप लोगों को शुभकामनाएं बार बार दे रहा हूं। और आज हम फिर से चर्चा उत्तराखंड के कुछ छोटे मोटे क्वेश्चनों को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं। और फिर आपका कल से हम उत्तराखंड के कुछ और भी विशेष क्वेश्चनों को लेकर के, जैसे उत्तराखंड करंट अफेयर के रूप में, और दूसरा हम उत्तराखंड क्या कहते हैं उत्तराखंड में ग्रुप सी के अंतर्गत या समूह ग में या एसआई की परीक्षा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उनको लेकर के एक चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल आज की जो क्लास है यह उत्तराखंड आपका एमसीक्यू क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज पर आधारित है जिसमें पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को हमारे द्वारा शामिल किया गया है और साथ ही साथ में संभावित प्रश्नों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया है। आइए इसको एक बार समझते हैं, इसे देखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन पहला इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है, टिहरी की स्थापना किसने की थी। तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है। तो इसकी टिहरी की स्थापना जो है सुदर्शन शाह के द्वारा की गई थी। अब बात यह आती है कि सुदर्शन शाह के द्वारा जब टिहरी राज्य की स्थापना की गई है या टिहरी की स्थापना सुदर्शन शाह के द्वारा की गई है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आएंगे। जैसे वर्तमान में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम से धन प्राप्त करने वाला उत्तराखंड के 3 जिलों में से आपका एक है आपका टिहरी। तो एक तो प्रश्न करंट से बनता हुआ यहां पर हम लोगों ने छेड़ा कि करंट से बनता हुआ एक प्रश्न, आपका समसामयिकी से बनता हुआ एक प्रश्न हमने चर्चा करी कि आपका पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम, वर्तमान में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम में धन प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के 3 जिलों में से एक का नाम टिहरी के अंतर्गत भी शामिल है। दूसरा प्रश्न है कि टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है, यह एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना के रूप में जाना जाता है। गढ़वाल साम्राज्य के शासक और टिहरी जिले के आधुनिक नई टिहरी शहर के संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं। इसी प्रकार से गढ़वाल साम्राज्य की राजधानी श्रीनगर को टिहरी स्थानांतरित किया। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, इन्हें पुराना दरबार नामक पहली इमारत का निर्माण किया। इन्होंने पुराना दरबार नामक पहली इमारत का भी निर्माण किया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक दृष्टिकोण पैदा कर रहे हैं सुदर्शन शाह के संबंध में, तो इसको भी मैंने समझाने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है कि वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र में पहली बार आपका रेमन मैक्सेस पुरस्कार या मैक्सेस पुरस्कार किसे मिला था। तो इसका सही जवाब होगा चंडी प्रसाद भट्ट। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, बीसी जोशी, गोविंद वल्लभ पंत, शेखर पाठक, चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट इसका सही जवाब आपको दिखेगा। इसके संबंध में चर्चा कर रखी है कि ये एक पर्यावरणविद और आपका सामाजिक कार्यकर्ता है। 1964 ईस्वी में गोपेश्वर के दसोली ग्राम स्वराज संघ की इन्होंने स्थापना करी। ये भी पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है कि 1964 में गोपेश्वर में दसोली ग्राम साम्राज्य स्वराज की संघ की स्थापना की। चिपको आंदोलन का एकमात्र संगठन बन गया, जो बाद में चिपको आंदोलन का एकमात्र संगठन बना। 1982 में इनके द्वारा सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2013 में इनको गांधी शांति पुरस्कार के रूप में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बाडिया संस्थान क्षेत्र के शोध कार्य में शामिल है जल संरक्षण, वायु प्रदूषण, भूगर्भीय सर्वेक्षण और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। तो इसका जवाब वाडिया संस्थान से संबंधित है, देहरादून में स्थित है और भूगर्भीय सर्वेक्षण के लिए यह जाना जाता है।
अगले क्वेश्चन की थीम बनती है कि मुख्य रूप से टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय किस वर्ष हुआ था? 1947, 1948, 1949 और 1950। इसका सही जवाब आपका 1949 आएगा। टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय हुआ। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन खुरबुड़ा के जो लड़ाई हुई थी उस खुरबुड़ा की लड़ाई में आपका मारा गया? प्रद्युमन जो आपका शाह है, सुदर्शन शाह, पराक्रम शाह, प्रद्युमन शाह, जयकृत शाह। तो इसका सही जवाब आएगा आपका प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह जो है खुरबुड़ा की युद्ध में आपका मारा गया था। निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि नहीं है। तो कोसी है, आपका गंडक है, व्यास है और यमुना। तो देखो कोसी, गंडक और व्यास तो है, यमुना तो है लेकिन व्यास नहीं है, तो नहीं का जवाब व्यास के साथ जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजा प्रताप शाह की मृत्यु के बाद टिहरी का प्रशासन किसने संचालित किया? महारानी कर्णावती ने, महारानी गुलेरी ने, महारानी देवकी ने और महारानी आपका प्रतापी ने। तो इसका सही जवाब है, क्या कहते हैं, राजा प्रताप शाह की मृत्यु के बाद टिहरी का प्रशासन जो है महारानी गुलेरी के द्वारा संचालित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1936 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की, जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना जाता है? तो ये इसका सही जवाब होगा श्रीदेव सुमन, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, प्रोफेसर गणेश सैली, डॉक्टर गोविंद चाटक। तो श्रीदेव सुमन इसके सही आंसर के तौर पर मिलता हुआ आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड का कौन सा वाद्य यंत्र उत्तराखंड की संस्कृति का हिस्सा है? बांसुरी, बैकपाइपर, आपका कहते हैं हुड़का और ढोल। तो इसका सही आंसर है स्कॉटलैंड का कौन सा वाद्य यंत्र जो है उत्तराखंड की संस्कृति का हिस्सा है? बैकपाइपर, जिसे बजाते हैं बैकपाइपर। नेक्स्ट पॉइंट है, आसन बैराज अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है हाथी, तेंदुआ, काला भालू और उसके बाद पक्षी। तो आसन आपका बैराज अभ्यारण्य के अंतर्गत जो शामिल है वो आपका पक्षी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पक्षी। पक्षी का भाव बनेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हिम ज्योति फाउंडेशन, हिम ज्योति फाउंडेशन जो है किसके लिए काम करता है? तो हिम ज्योति फाउंडेशन मेधावी लड़कियों की सर्वेक्षण शिक्षा, असहाय महिलाओं का कल्याण, विकलांग लड़कियों का कल्याण, उपरोक्त सभी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। मेधावी लड़कियों की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के लिए हिम ज्योति फाउंडेशन वर्कआउट करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अखरोट उत्पादन में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो आपका प्रथम, छठा, दूसरा और तीसरा। भारत में अखरोट उत्पादन में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर आएगा दूसरा स्थान। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, दूसरा स्थान है। अगला है, उत्तराखंड वन विभाग ने भारत के पहले लाइकेन पार्क को किस जिले में विकसित करने की बात की है? यह प्रश्न कई बार मैंने क्लास के माध्यम से भी आपको बताया है। आपका प्रश्न है देहरादून, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और पिथौरागढ़। तो इसका सही जवाब आएगा आपका पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में भारत के पहले लाइकेन पार्क के रूप में, जिले के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन पहली बार कब हुआ? 1921 में, 1927 में, 1931 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वन पंचायत का गठन पहली बार किया गया था 1931 में। इसका सही जवाब है 1931 में। अगला पॉइंट है, कुसही कर, ये एक प्रकार का कर है, ये कुसही कर है, ये किस पर लगाया जाता है? ये भी काफी इंपोर्टेंट है। कुसही कर जो लगाया जाता है ये आपका शूद्र पर, क्षत्रिय पर, ब्राह्मण पर और वैश्य पर। इसका सही जवाब आएगा ब्राह्मण। ब्राह्मण पर लगने वाला ये कुसही कर है। अगला क्वेश्चन आपसे बनता है कि देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या है? जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता, गोरखा शासन से स्वतंत्रता, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करने का काम करना। तो इसका सही जवाब आएगा जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त करवाना। अगला प्रश्न आपसे बनता है कि लंपिया धुरा दर्रा, लंपिया धुरा दर्रा जो है किसको जोड़ता है? पिथौरागढ़ तिब्बत, पिथौरागढ़ नेपाल, पिथौरागढ़ चमोली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसको हम लंपिया धुरा दर्रा के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भाबर पेटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी? अपलाइन, उपोष्ण, उष्ण और शीतोष्ण। तो इसका सही जवाब आएगा बेटा उपोष्ण। उपोष्ण प्रकार की जलवायु जो है आपका भाबर पेटी के अंतर्गत पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। उपोष्ण आपका प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। राज्य के वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों का खनन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम, उत्तराखंड वन विकास निगम। उत्तराखंड वन विकास निगम इसका सही जवाब है। सही जवाब बनेगा उत्तराखंड वन विकास निगम। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि के चूने पत्थर? ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। उत्तराखंड में बनी क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों का खनन किसके द्वारा किया जाएगा? तो उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि के चूने पत्थर का भंडार नहीं है? मंदारम क्षेत्र नहीं है, ध्यान दीजिएगा, है नहीं। मंदारम में कहाँ नहीं है ये पूछ रहा है आपसे। मंदारम में है, पीपलकोटी में है, बाराकोट में है, देवलधारी में नहीं है। तो देवलधारी इसका आपका आंसर बनेगा कि उत्तम कोटि के चूने पत्थर का भंडार नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे बनता है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांशतः मृदा का
पीएच मान कितना देखने को मिलता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांशतः मृदा का जो पीएच मान आपको देखने को मिल रहा है वो 4.5 से कम, 4.5 से लेकर के 5 के मध्य में, 5.5 से लेकर के 6.5 के मध्य में, और 7.0 से लेकर के 7.5 के मध्य में। तो इसका सही जवाब होगा आपका 5.5 से लेकर के 6.5 के मध्य में आपका पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का पीएच मान पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर वर्ष 1843 ईस्वी में चाय फैक्ट्री बनी? हवाला बाग में बनी, लोहाबा में बनी, गडोली में बनी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका आएगा बेटा, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर वर्ष 1843 ईस्वी में चाय फैक्ट्री बनी है? तो गडोली में बनी। कहां बनी? गडोली में। तो गडोली इसका सही जवाब आएगा। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा अनुसार जूस राज्य के मूल निवासी थे। जो उस राज्य के मूल निवासी होते थे, असम, महाराष्ट्र, आपका तेलंगाना और केरल। तो इसका सही जवाब आपका जो बनता हुआ दिखाई देगा वो बद्रीनाथ के जो रावल पुजारी हैं, ध्यान में रखना, बद्रीनाथ के रावल पुजारी किस राज्य के मूल निवासी थे? किस राज्य के आपका मूल निवासी थे? तो इसका आंसर है असम, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल। केरल इसका सही आंसर पड़ेगा, केरल राज्य के मूल निवासी हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है? तो इसका सही आंसर है चोपियो, चुपोलो, जागर, झुमेलो और थड़िया। तो इसका आंसर बनेगा थड़िया। थड़िया इसका सही आंसर आएगा। और बुलाक किस अंग में पहना जाता है? गले में पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, कान में पहना जाता है और पैर में। तो बुलाक जो है वो आपका गले में नहीं पहनते, नाक में पहनते हैं। कहां पहनते हैं? नाक में। तो इस तरह से मैंने चर्चा का विषय आज फिर से कम समय में 25 क्वेश्चनों को फिर से पूरा करने का प्रयास किया है, और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ प्रश्न तो ऐसे लाजवाब हैं जो परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण शैली के रूप में रखते हैं, जिनको आप लोगों ने अभी तक एट अ वन टाइम ग्लांस नहीं किया है। तो पहली बात तो यह है कि भाई जिसको आपने वन टाइम एट अ ग्लांस नहीं देख रखा है, नहीं एक नजर में देख रखा है, तो पहले तो आप उसे अपने पास इकट्ठा करें, कॉपी पेन लेकर के उसे लिख लें, और जिन पर पकड़ है उसमें देखिए कि क्या जब ये प्रश्न चल रहे हैं तो आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और नहीं आ रहे हैं तो फिर उसके बाद आप इसे अच्छे से देखिए, सीरियसली इसको क्या कहते हैं देखने का प्रयास करें, बार बार रिपीटेशन का पार्ट रखें। तो फिर कल से एक नई मुलाकात आपका उत्तराखंड के समसामयिकी क्वेश्चनों के साथ, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय और राज्य की घटनाक्रम के अनुसार आपका आगामी एसआई परीक्षा के लिए। चलिए आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।